हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, जिसका आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है उसी को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि मनुष्य के शरीर में यदि कोई पोषक पदार्थ होता है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, उसको तोड़ने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य के शरीर में किसी भी उपापचय प्रक्रिया को करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। तो श्वसन की अपन क्या लिखेंगे, परिभाषा लिख लेंगे। श्वसन की अपन क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो क्या होता है कि जब किसी भी मनुष्य के शरीर में O2 का उपयोग होता है कोशिकाओं के द्वारा, तो उसी कोशिकाओं में उत्पन्न होती है CO2, जो होता है कि वह CO2 जो होती है वह शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। तो मनुष्य के शरीर में यह आवश्यकता होती है कि जो O2 उसने ग्रहण की है वो तो पहुंचा ही जाए कहाँ तक, कोशिकाओं तक, लेकिन जो CO2 कोशिकाओं में उत्पन्न हुई है उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो O2 बाहर से ग्रहण की गई है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या होती है, श्वसन। तो इसको हम ऐसे से समझ सकते हैं कि ये मनुष्य का शरीर है, तो इसके शरीर में क्या आएगी, O2, ये अपन बोल देते हैं सेल। तो आएगी O2 और सेल से जाएगी क्या है, CO2। तो इस O2 और CO2 के आदान प्रदान की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। तो अपन इसको अपन एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि O2 एवं CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया, आदान प्रदान की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे कि श्वसन जो होता है वह विभिन्न प्राणियों में उनके आवास और उनके संगठन के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि अगर यदि कोई सरल प्राणी है तो उसके अंदर सरल प्रकार का श्वसन पाया जाएगा, अगर यदि जटिल प्राणी है तो उसके अंदर जटिल प्रकार का श्वसन पाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्राणी में कौन प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं जो सरल प्राणी होते हैं। कौन से सरल प्राणी, इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्पंज आ जाएगा, पोरपेर आ जाएगा और सिलेंट्रेट आ जाएगा। इन प्राणियों में क्या होता है कि सरल प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। सरल प्रकार क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्पंज और सिलेंट्रेटा में सरल प्रकार का परिसंचरण। अब इसको भी हम समझ सकते हैं, सरल प्रकार के परिसंचरण का कहने का मतलब है कि त्वचा के द्वारा O2 एवं CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो केंचुआ जो होता है, क्या केंचुए जो होते हैं अपनी आदर क्यूटिकल, याद रखना क्या, अपनी आदर क्यूटिकल की सहायता से श्वसन करते हैं। केंचुए जो होते हैं वह अपनी आदर क्यूटिकल की सहायता से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं, कीट की तरफ। तो क्या होता है कि कीट, तो कीटों में क्या होता है कि कीटों के शरीर में क्या होता है, नलिकाओं का जाल होता है। कीटों के शरीर में क्या होता है, नलिकाओं का जाल होता है। कीटों के शरीर में क्या होता है, नलिकाओं का जाल होता है, जिसकी सहायता से O2 और CO2 जो होती है आसानी से O2 कोशिकाओं तक पहुंच जाती है और CO2 जो होती है कोशिकाओं से बाहर मुक्त कर दी जाती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में क्या आएगा कि जो आर्थ्रोपोडा और जो मोलस्का होता है, क्या जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का होता है वह किसकी सहायता से, क्लोम की सहायता से श्वसन करते हैं। किसकी सहायता से, क्लोम। तो
आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा, तो मोलस्का में क्या होता है कि क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो स्थलचर प्राणी होते हैं, उसके अंदर कहते हैं फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। स्थलचर प्राणी जो होते हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो अपनी किस की बात हुई, सरल प्राणी की बात हो गई, केंचुए की बात हुई, कीटों की बात हो गई, आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का की बात हो गई और स्थलचर प्राणी की बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो अपन ने आर्थ्रोपोडा लिया है वो इसके अंदर ऑल आर्थ्रोपोडा नहीं आता, इसके अंदर आता है ओनली जलीय आर्थ्रोपोडा, यानी कि जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का के अंतर्गत किसके द्वारा होगा, क्लोम के द्वारा श्वसन होगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, कॉर्डेट की। तो कॉर्डेट के अंतर्गत अपन इसको नेक्स्ट पॉइंट लेके बात कर लेते हैं। कॉर्डेट के अंतर्गत आता है फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है। तो फिश के अंतर्गत जो श्वसन होता है वो होता है क्लोम के द्वारा। इसके अलावा एम्फीबिया जो होते हैं इसके अंतर्गत है फेफड़ों के द्वारा तो श्वसन होता है, लेकिन साथ साथ फेफड़ों के साथ साथ इसके अंतर्गत त्वचा द्वारा भी श्वसन हो सकता है। तो अपन कॉर्डेट के अंदर बात कर सकते हैं कि श्वसन अंग क्या क्या है। तो ये इनके श्वसन अंग है। फिश के अंतर्गत किसकी सहायता से होगा, क्लोम की सहायता से। एम्फीबिया के अंदर फेफड़े तो होंगे, लेकिन फेफड़े के साथ साथ क्या होगा, त्वचा के द्वारा भी इसके अंदर श्वसन होता है। इसके अलावा रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स जो होते हैं इनके सभी के अंदर किसकी सहायता से श्वसन होता है, फेफड़ों के द्वारा। रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज के अंदर आपने छोटा सा पढ़ देगा कि किस प्राणी में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है, किसकी सहायता से उसके अंतर्गत गैसों का विनिमय होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार से होता है, गैस का O2 और CO2 का आदान प्रदान किस प्रक्रिया की सहायता से होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।